चौधरी परवेज इलाही को दिल की तकलीफ, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल में जरूरी टेस्ट किए गए। साबिक वजीर आला और सदर तहरीक इंसाफ को गुज़िश्ता रात से दिल में तकलीफ की शिकायत थी। जेल अस्पताल में भी तिबी मुआयना किया गया। चौधरी परवेज इलाही को सीने में इन्फेक्शन भी हो गया। उस 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम को सिसिलियन माफिया गॉड फादर कहा गया और इस लाडले को आरटीएस को बिठाना पड़ा। तुम अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग कर लो, फॉरेन फंडिंग कर लो, तुम मासूम हो। और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन फैसला दे तो मैं इलेक्शन कमीशन के बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, इनकी फैमिलीज नहीं बाहर निकल सकती। 3 बार के वजीर आजम को गॉड फादर कहा गया और जेल में डाल दिया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की तनकीद, कहती हैं जिस शख्स ने आइन की खिलाफ वर्जी कराई उसे मासूम कहा जा रहा है। लाडले को वोट दिलाने के लिए आरटीएस को बिठाना पड़ा। कागज लहराकर मुल्की खारजा पॉलिसी दाव पर लगा दी गई। क्या अरबों रुपए की फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन को धमकी देने वाला मासूम हो सकता है? मलिक अहमद खान ने कहा, माजी की हुकूमत ने साइफर को बुनियाद बनाकर सियासत की। 9 मई को हमला करने वाले वर्कर नहीं, तरबियत याफ्ता कुंडे थे। साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोशा खाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशा खाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी। हाई कोर्ट के फैसले में गलती का इलेक्शन कमीशन ने फ़ायदा उठाया। तोशा खाना केस में सजा पर मबनी फैसला मुअत्तल करने की सदा। ये कौम को गलत बात बताई गई, कौम को गुमराह किया गया, कौम की आंखों में धूल झोंकी गई सिर्फ अपनी जाती मकासद के लिए। जब सबने कहा कि नहीं हम न्यूट्रल है, हम आपकी हुकूमत का सहारा नहीं बन सकते, तो फिर आपने क्या किया? फिर आपने ये साइफर का एक ड्रामा करके आपने पूरी कौम को, आपने मुल्क की सालमियत को, मुल्क के फॉरेन रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज किया और पूरी कौम को गलत बयानी की। साइफर पर ड्रामा करके मुल्की सालमियत पर समझौता किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं, सियासी मकासद के लिए कागज जलसे में लहराया गया। बानी पीटीआई ने जानबूझकर साइफर को सियासी रंग दिया। कौम को गुमराह किया गया, आंखों में धूल झोंकी गई। फॉरेन फंडिंग केस पर बानी पीटीआई पर पाबंदी लगनी चाहिए। आम इंतखाबात के लिए गहमा गहमी अरूज पर कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। कागजात जमा कराने के लिए कल आखिरी रोज। कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर 152, सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 438 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। अकलियतों की मखसूस नशिस्तों पर 97 उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा चुके। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में फलाही इमदाद की फराहमी की करारदाद मंजूर कर ली। 4 दिन के मुज़ाकरात के बाद मंजूर की गई करारदाद में गजा में फौरी जंगबंदी की बात नहीं की गई। करारदाद में कहा गया है कि गजा में ज़रूरत के मुताबिक फलाही इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। करारदाद के हक में 13 ममालिक ने वोट दिए। अमरीका और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीका 2 बार जंगबंदी की करारदाद को वीटो कर चुका। हमास ने गजा में इमदाद से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नाकाफ़ी करार दे दी। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम के तर्जुमान का कहना है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद गजा में होने वाले नुकसानात का अज़ाला नहीं कर सकती। फ़लस्तीनी सफ़ीर का कहना है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद दुरुस्त समत की जानिब अहम पेशरफ्त है। करारदाद पर अमल दरामद और फौरी जंगबंदी के लिए दबाव डालना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के बावजूद गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। गजा के नाम नहाद महफूज करार दिए गए जोन्स पर 2000 पाउंड वजनी खतरनाक अमरीकी बमों के इस्तेमाल का इंकशाफ। इसराइली फोर्सेस की शदीद बमबारी के दौरान 2 रोज़ में मज़ीद 400 फ़लस्तीनी शहीद। हमलों में 730 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज की पनाह गुज़ीनों के कैंप रफ़ा, खान यूनिस और नसायरत में मुसलसल बमबारी। अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 21,000 के करीब पहुँच गई। गैर मुल्की अखबारात में पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के चर्चे। मारूफ बरतानवी फाइनेंशियल और बिजनेस अखबार सिटी AM की खसूसी अशात में पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े पर रोशनी डाली गई।
पाकिस्तान 5वीं बड़ी आबादी के साथ मुनफरद जियो स्ट्रैटेजिक महल वकूर रखता है। खसूसी सरमायाकारी कौंसिल का आइंदा 5 साल में 48 बिलियन पाउंड सरमायाकारी मुल्क में लाने का हदफ है। सेहत के शोबे में मोहसिन स्पीड से काम जारी। वजीर आला पंजाब का सर्विसेज अस्पताल लाहौर का दौरा। 31 जनवरी तक अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। मोहसिन नकवी का 3 शिफ्ट में काम करने का हुक्म। सूबाई वज़रा को रोजाना रात को दौरा करके पेशरफ्त का जायजा लेने की हिदायत। वजीर आला का प्लस्तर के दौरान टाइल्स लगाने पर इजहार नाराजी। मोहसिन नकवी PIC भी गए। 31 दिसंबर तक PIC के इमरजेंसी ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर को खोलने का हुक्म। 15 जनवरी तक अपग्रेडेशन मुकम्मल करने की डेडलाइन। पंजाब के दही इलाकों में चौकीदार निज़ाम को फाल करने के लिए सूबाई हुकूमत मुतहरिक। पंजाब हुकूमत ने चौकीदार को माली सपोर्ट दिलवाने के लिए तनख्वाह मुकर्रर कर दी। दही चौकीदार की तनख्वाह और दीगर अखराजात इलाका मकीनों से वसूल किए जाएंगे। चौकीदार के इलाकों से फी घर 50 रुपए वसूल करने की मंजूरी दी गई। सूफियाना कलाम और दिलों को छूने वाला अंदाज। कवाली से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले अमजद साबरी की आज 53वीं सालगिरह। आज भी अमजद साबरी की याद मद्दाहों के दिलों में जिंदा। अमजद साबरी को 22 जून 2016 को दहशतगर्दों ने फायरिंग करके शहीद किया। कौमी टीम को एक और झटका। नौजवान बॉलर खुरम शहजाद के बाद नुमान अली भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। कौमी स्पिनर नुमान अली अपेंडिक्स की तकलीफ और सर्जरी की वजह से सीरीज से बाहर हुए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर से मेलबर्न में शुरू होगा। डेविस कप टाई पाकिस्तान में ही होगी। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने पाकिस्तान के मौकिफ को तस्लीम करते हुए भारत की अपील मुस्तरद कर दी। भारत पाकिस्तान में आम इंतखाबात और सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर डेविस कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना चाहता था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई 4 फरवरी को खेला जाएगी। भारतीय स्क्वाड के पाकिस्तान न आने की सूरत में कौमी खिलाड़ियों को पॉइंट्स मिल जाएंगे।